नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 22 फरवरी के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विश्वजीत सिंह और आशा करता हूं कि आप लोग भी सब खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना मत भूलेगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम इन वीडियोस के पीडीएफ और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग अ न्यू इनिशिएटिव हील बाय इंडिया। ठीक है, हील बाय इंडिया एक ग्लोबल इनिशिएटिव लेने की हम बात कर रहे हैं, ताकि भारत को ग्लोबल लेवल पर एक हेल्थ सेक्टर में इसका जो है दबदबा एक दिखाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट इस हील बाय इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट कर रही है ताकि भारत के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ सेक्टर में वहाँ पे, ठीक है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक चिंतन शिविर हील बाय इंडिया 2 दिन का जो है ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली। इसका पर्पज़ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना अब्रॉड में भारत के ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, जितने हमारे हेल्थ सेक्टर में ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर उनको जो है एक तरह ट्रेन करके उनको ग्लोबल मार्केट में भेजा जाए। ठीक है, और एजुकेशन इन्हांसमेंट की जाए ताकि जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ जो है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज वो जनरेट कर सकें और वो एलिजिबल हों, दुनिया में कहीं भी काम करने के लायक हों और दुनिया में जो है वो भारत का नाम ले जा सकें। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी एसेट्स पर काम करेगी, जैसे वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, नो लैंग्वेज बैरियर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशली फॉर दोज हु हैव हाई डिमांड आउटसाइड इंडिया। कि ऐसी जॉब्स जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई है हेल्थ सेक्टर में, उन पर जो है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी। ठीक है, इसमें 50-60 स्ट्रीम्स को फोकस में रखा जाएगा, जैसे डाइटिशियंस, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, पैरामेडिक्स, ओटी अटेंडेंट्स, फिजियोथेरापिस्ट, technicians, medical attendants for old age patients. And these all will be trained under the flagship Skill India program of Indian government. ठीक है, तो ध्यान रखना, हील बाय इनिशिएटिव हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, किस लिए? भारत की जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना। देन नेक्स्ट इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $115 मिलियन का फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिवार्ड प्रोजेक्ट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है रिवार्ड की डेफिनेशन। What is reward? Reward is rejuvenating watersheds for agriculture resilience through innovative development. So it means this is focused on watersheds. ठीक है, रिवार्ड्स वाटरशेड्स पर जो है इसका फोकस होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने प्रोग्राम साइन किया है। इससे हेल्प होगी नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए इम्प्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि जो फार्मर्स की रिजिलियंस है टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से वो अच्छे तरीके से लड़ पाएँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए और बेटर इनकम जो है वो फार्मर्स को मिल पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिकवर करेंगे, रिस्टोर करेंगे बाय 2030 और फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे बाय 2023। और इस पर्पज़ को में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसके जरिए हम लाइवलीहुड इन्हांस कर सकते हैं रेनफेड एरियाज़ में जो किसान हैं उनके लिए, और एक रिजिलियंट फूड सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, भारत की अगर बात करें, भारत इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो भारत में है। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम विल फर्दर एडवांस बाय डेवलपिंग एंड अप्लाइंग कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल डाटा एंड टेक्नोलॉजीज, डिसीजन सपोर्ट टूल्स एंड नॉलेज एक्सचेंजेस। ठीक है, IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, वो सपोर्ट करेगी कर्नाटका, उड़ीसा, इनको कुछ पैसा जाएगा और बाकी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को। ठीक है, और ये लोन मैच्योरिटी 15 सालों के लिए है, ग्रेस पीरियड दिया गया है 4.5 साल। ठीक है, तो वाटरशेड आप समझते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होने के कारण सभी पानी को, ठीक है, वाटरशेड्स बनाकर वाटर को इकट्ठा कर लेना एक सोर्स में। ठीक है, ताकि इसको यूटिलाइज किया जा सके। अब रेनफेड एरियाज़ में ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज रेनफेड एरियाज़ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है।
ठीक है। अब स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहेगी तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं वो किसान नहीं उगा पाएंगे, तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने इसीलिए शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 550 टन की कैपेसिटी वाला बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लॉन्च किया। इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी, और सॉरी, इंदौर इज़ अ सिटी इन मध्य प्रदेश, और इंदौर जो है आपको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता रहा है पिछले काफ़ी सालों से। ठीक है, और ये वहाँ पर लॉन्च किया गया है, नाम इसका रखा गया है गोवर्धन प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इन एशिया। ठीक है, 150 करोड़ की कॉस्ट पे सेटअप किया गया है, एंड दिस प्लांट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ टू वेस्ट इनोवेशन। ठीक है, और वेट अर्बन हाउस होल्ड वेस्ट और कैटल और फार्म का जो वेस्ट है वो उसको गोवर्धन में काउंट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है भारत में समस्या है लैक्स ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज दैट हैज़ ऑक्यूपाइड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड फॉर डेकेड्स। कितने ही साल बीत गए वहीं पड़े हैं, उसके कारण जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और दिस इज़ बिकमिंग द रीज़न फॉर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो इससे हेल्प मिलेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस होंगे, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलेगी एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, और अगर इस प्लांट की बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा 17,000 किलोग्राम पर डे ऑफ सीएनजी, 17,000 किलोग्राम, एंड 100 टन्स पर डे ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट। एंड ये प्रपोज किया गया है कि गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट्स लगाए जाएंगे आने वाले 2 सालों में 75 बड़ी म्यूनिसिपल बॉडीज़ में। सो इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, या कुछ भी आप इसकी ये कह सकते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सरकार लॉन्च करने जा रही है कैंपेन मेरा पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ताकि जो है क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी जो फार्मर्स को है दी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव को शुरू करने जा रही है ताकि क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज फार्मर्स को दी जा सकें, विच आर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, कैंपेन चलाया गया है ताकि सारे फार्मर्स अवेयर हों, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन देयर पॉलिसीज, लैंड रिकॉर्ड्स, और उनको पता हो क्लेम प्रोसेस कैसे लेना है, क्लेम ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे करना है इस स्कीम के तहत, वो सारी बातें। ठीक है, PMFBI आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स फ्रॉम हु आर सफरिंग क्रॉप डैमेज, ठीक है, आउट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। 36 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस अभी तक इंश्योर की जा चुकी हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत, और 1,07,000 करोड़ क्लेम दिए जा चुके हैं एज ऑन 4 फरवरी 2022। ठीक है, इस स्कीम को 6 साल हो गए हैं लॉन्च हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 18 फरवरी 2016 को सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ लॉन्च हुई थी, और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन ऑफ PMFBY। द नेक्स्ट इज हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। सो इस वेल्थ रिपोर्ट का एक डाटा सामने आया है जिसमें यह पता लगा है कि डॉलर मिलेनियर हाउस होल्ड इन द कंट्री दीज आर इंक्रीज फ्रॉम 11% एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। 4,58,000 हाउस होल्ड अब जो हैं वो डॉलर मिलेनियर हाउस होल्ड बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021। ठीक है, एक डॉलर मिलेनियर हाउस होल्ड वो होता है जिसकी नेटवर्थ हो कम से कम 7 करोड़। सो आप ये लगा लो इतने घर हैं बेसिकली भारत में जिनकी जो है नेटवर्थ 7 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियन डॉलर मिलेनियर हाउस होल्ड जो हैं वो अगले 5 सालों में 30% तक बढ़ जाएंगे, और ये तकरीबन 6 लाख हाउस होल्ड हो जाएंगे बाय 2026। ठीक है, और इस रिपोर्ट ने ये भी नोट किया कि मुंबई जो है भारत की मिलेनियर कैपिटल है, सबसे ज़्यादा मिलेनियर हाउस होल्ड यहीं हैं तकरीबन 20,300। उसके बाद आता है दिल्ली 17,400, एंड देन कलकत्ता 10,500 मिलेनियर हाउस होल्ड्स। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट की बात करें, सो दिस रिपोर्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिच कंपाइलर। ठीक है, जो इंडिया के वेल्थ लैंडस्केप के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड कराता है, और ये रिपोर्ट इंडियन मिलेनियर ब्रांड प्रेफरेंसेस, उनकी कंजप्शन हैबिट्स और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के बारे भी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। देन कमिंग टू नेक्स्ट, फिलांथ्रोपिस्ट बिल गेट्स। आप सभी को पता है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, सो ही वॉज कॉन्फर्ड विद हिलाल पाकिस्तान टू इरेडिकेट फॉर हिज एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो। ठीक है, सो हिलाल पाकिस्तान क्या है, ये
पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये दिया गया है उनको इन हिज एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी वो एक दिन की विजिट पे हैं पाकिस्तान में, और वहाँ वो पाकिस्तान पीएम इमरान खान से मिले। एंड ही आल्सो विजिटेड द नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि कोविड-19 की जो है उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है। और गेट्स वहाँ पर मिले प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी और एनसीओसी के हेड को भी। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो इनकी बहुत बड़ी फाउंडेशन है, आप सभी को इसका नाम पता होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, जो पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूटर रही है इन वर्ल्ड वाइड पोलियो एरेडिकेशन। ठीक है, थ्रू द गैवी द वैक्सीन अलायंस। ठीक है, तो ये उनको पाकिस्तान द्वारा कॉन्फर किया गया है, ये न्यूज़ ध्यान में रखना। देन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुख व्यक्त किया है फ्रीडम फाइटर शकुंतला चौधरी की मौत पर। ठीक है, 102 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। एक फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर थी, गांधीयन सोशल वर्कर के नाम से जानी जाती हैं। असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हर सोशल सर्विस स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड वहाँ पर इसको पॉपुलरली शकुंतला बैदव भी कहा जाता है। ठीक है, 1920 में इनका जन्म हुआ था और कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ एसोसिएट रही हैं। एंड शी वॉज द टॉर्च बीरर ऑफ द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी क्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। यहाँ वो महात्मा गांधी जी के आइडियल्स को लेके गई। ठीक है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी पार्ट कस्तूरबा आश्रम में ही व्यतीत किया है। ठीक है, शी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रही हैं। और 1.5 साल तक इन्होंने पदयात्रा में पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग भूदान मूवमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये इट इज़ भूदान मूवमेंट। ठीक है, और महात्मा गांधी जी जब नॉर्थ ईस्ट आए थे तो शी एक्टेड एज इंटरप्रेटर, और उन्होंने हेल्प की थी गांधी जी की, ताकि जो उनका मैसेज है वो असामीज़ भाषा में लोगों को दिया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शकुंतला चौधरी। कमिंग टू नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करेगी तकरीबन 75 लोकेशंस पर। 75 आपको पता ही है क्यों, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, जिसमें भारत की 75 साल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया जाएगा अंडर द प्रोग्राम विज्ञान सर्वतः पूज्यते। ठीक है, इट इज़ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एक्सटेंशन। 22 से 28 फरवरी तक ये चलेगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यत विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इनैगोरेट किया जाएगा इसको आज। ठीक है, और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, एक ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट विल ऑर्गेनाइज द नेशन वाइड एग्जीबिशंस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। सीरीज ऑफ लेक्चर कराए जाएंगे अंडर द एम्बिट ऑफ धारा। धारा क्या है? एन ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धारा इज बेसिकली एन ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। एंड सबसे पहले इस सीरीज के अंतर्गत इंडिया कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स थ्रू एजेस जो है वो उससे इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, सेवरल सिमिलर इवेंट्स थ्रू आउट इंडिया में होंगे, जिसमें इकोनॉमिक थॉट इन एंशियंट इंडिया, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, इनको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में ऑर्गेनाइज होंगे। और 75 फिल्म को भी स्क्रीन किया जाएगा जो भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे बताएंगी। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम वाज स्पेशली डिज़ाइन ताकि भारत के यूथ को इंस्पायर किया जा सके और हेल्प की जा सके उनकी टू नेविगेट थ्रू द बिल्डिंग ए प्रोग्रेसिव नेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखना। विज्ञान सर्वतः पूज्यत 22 से 28 फरवरी 2022। द नेक्स्ट, कोल इंडिया। कोल इंडिया आपको पता है PSU, और इसको मिला है अवार्ड इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो कोल इंडिया को ये अवार्ड मिला है। और महारत्ना कंपनी है, आपको पता है 3 तरह की कंपनीज होती हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। ठीक है, और कोल इंडिया को ये इनाम मिला, अवार्ड मिला इन एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम इन कलकत्ता। ठीक है, और कंपनी गॉट इट्स ओनर, कब मिला है ये ऑनर? जब कोल इंडिया ने बेसिकली, आपको याद होगा कुछ समय पहले ये काफ़ी बड़े लेवल पर ये हंगामा हो गया था कि भारत में पावर सिचुएशन में गड़बड़ होने वाली है, कोल की सप्लाई बहुत कम हो गई है और कई स्टेट्स के पास सिर्फ कुछ दिनों का कोल बचा है। लेकिन कोल इंडिया ने भारत की कोल प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ा के, जो भारत में इतनी डिमांड बढ़ गई थी कोल की, उसको ये पूरा किया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आने दी। सो एंड इट इज़ आल्सो वर्थ नोटिंग कि जो कोल इंडिया के चेयरमैन हैं मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, ही वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 40 CEOs ऑफ इंडिया बाय वेल नोन स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप लेंस।
और पिछले ही महीने विनय रंजन जो कि डायरेक्टर हैं कोल इंडिया के, ही वॉज नेम्ड इन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 ग्रेट पीपल मैनेजर्स 2021। ठीक है, तो ध्यान रखना कोल इंडिया को मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। देन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग लिस्ट हैं, तो सारी लिस्ट तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फिल्म ऑफ द ईयर इज़ पुष्पा। ठीक है, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर कृति सैनन, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री आशा पारिक। ठीक है, देन क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म कौन सी रही, शहीद उधम। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। इस तरह से ये भी आप देख लेना लिस्ट। वेब सीरीज़ के लिए मनोज बाजपेयी और वमेन में रवीना टंडन। ठीक है, टेलीविजन सीरीज में धीरज धूपर और रूपाली गांगुली, प्लेबैक सिंगर में विशाल मिश्रा और कनिका कपूर। तो लिस्ट ये देख लेना, कई बार जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछी जा सकती है। कमिंग टू नेक्स्ट, देयर इज़ वन न्यू बुक पब्लिश्ड बाय बायोग्राफर उमा दास गुप्ता। ठीक है, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये बेसिकली श्री निकेतन एक विंग है विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, जो टैगोर द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एट शांति निकेतन इन 1922। तो ये बुक उसी के बारे में है एंड इट वाज रिटन बाय हिस्टोरियन एंड टैगोर के बायोग्राफर हैं जो उमा दास गुप्ता। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें उन्होंने जो काम किया उस सभी काम को जो है उसको इस बुक में कंपाइल किया गया है। इससे पहले भी ये बुक लिख चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ए बायोग्राफी, द ऑक्सफोर्ड इंडिया टैगोर सेलेक्टेड एसे ऑन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा ऑथर है, क्या बुक है। कमिंग टू नेक्स्ट, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। सो देर इज़ वन मोर बुक, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। इट वॉज बींग ऑथर्ड बाय प्रियाम गांधी मोदी। ठीक है, लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, और ये बेसिकली रोल बताती है पीएम नरेंद्र मोदी का ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। एंड दिस बुक बेसिकली डॉक्यूमेंट्स द सेंट्रल लीडरशिप इन द अनप्रेसिडेंटेड कोविड टाइम्स, कि भारत कैसे कोविड की पूरी स्थिति में से निकला। तो ये बुक बेसिकली लॉन्च की गई थी, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में बुक है, और ऑथर का नाम प्रियाम गांधी मोदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोदी मोदी कुछ इस तरह से याद रखना, लेकिन कई बार क्या है कि मोदी नहीं भी डालते हैं, प्रियाम गांधी डाल देंगे तो आप थोड़ा सा इसकी कोडिंग बना लेना ताकि आपको ये याद रहे। कमिंग टू नेक्स्ट, भारतीय बिजनेस को रैंक किया गया है 5th इन दी कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। सो एक रिपोर्ट आई है, डेलॉयट 2022 CEO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द डिस्कनेक्ट बिटवीन द एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, जिसने भारत बिजनेस को रैंक किया है 5th इन देयर कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव्स दे सी द वर्ल्ड एट ए टिपिंग पॉइंट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज with just compared to 53% some 8 months ago। ठीक है, ये रिपोर्ट लॉन्च की है डिलॉयट टॉच टोमेट्सू लिमिटेड DTTL। ठीक है, और ये सर्वे 21 कंट्रीज़ में करवाया गया था, पहले सितंबर अक्टूबर 2021 में, और अभी जनवरी फरवरी में हुआ है। तो उसमें पता लगा है कि अब जो है ज़्यादा इंडियन नेगेटिव एग्जीक्यूटिव्स हैं जो टॉप लेवल पर, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द इश्यूज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है एग्जामिन करती है बिजनेस लीडर्स एंड कंपनीज कंसर्न्स एंड एक्शंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि डिस्कनेक्ट बिटवीन द कंपनी एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, और क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू ब्रिज दिस गैप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, कंपनीज ट्रांस यूनियन सिबिल इट पार्टनर्स विद फिक्की ऑन MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ट्रांस यूनियन सिबिल कंपनी ने पार्टनरशिप की है फिक्की के साथ एक यूनिक नेशन वाइड MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए, ताकि MSMEs को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ये प्रोग्राम शुरू होगा इन MSME क्लस्टर्स इन महाराष्ट्र, असम एंड त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद ये पूरे भारत में MSMEs तक फैलाने के लिए प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है, MSMEs को एम्पावर करना, उनको नॉलेज देना हाउ टू बिल्ड ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल रैंक, ताकि उनको जो है फाइनेंस ईजिली एक्सेस हो सके। ठीक है, एंड इसमें जो ट्रांस यूनियन सिबिल है ये बेसिकली सपोर्ट करेगी बैंक्स और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की, ताकि जो है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ MSMEs हो सके। ठीक है, और MSMEs को जो है प्रॉपर फाइनेंस एक्सेस हो सके। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, मनिका बत्रा, हु इज शी? सो शी बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। ठीक है, एंड दिस पार्टनरशिप इज फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग वुमेन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स
ताकि वमेन है बैरियर्स तोड़ें और उनकी जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इस एसोसिएशन के साथ क्रेडिबिलिटी और इंक्लूसिविटी इन स्पोर्ट्स लाने की जो है बात की गई है। देन इट इज़ आल्सो फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ अपकमिंग वुमेन स्पोर्ट पर्सन अक्रॉस द कंट्री। मनिका बत्रा जी की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली वुमेन है जिन्होंने गोल्ड जीता था इन TT एट कॉमनवेल्थ गेम 2018 और पहली भारतीय महिला प्लेयर बनी थी जो पहुंची थी टॉप 10 ऑफ द ITTF वर्ल्ड रैंकिंग्स इन वुमेन डबल्स एंड टॉप 15 इन मिक्स्ड डबल्स, और शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच इन द टॉप 50 ऑफ द ITTF रैंकिंग्स। ठीक है, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। ओके, सो दिए थे करंट अफेयर्स, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सो ए बुक हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर इज़ रिटन बाय, सो मैंने अभी आपको बताया इट वाज रिटन बाय उमा दास गुप्ता, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी है। किस PSU को अवार्ड मिला है इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी? सो इट इज़, जल्दी बताओ कौन सी है ये है कोल इंडिया लिमिटेड। देन मनिका बत्रा रिसेंटली बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। सो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल? वहाँ पर कंफ्यूज मत हो, है ना, शी इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शकुंतला चौधरी जी के डेथ पर अफसोस जताया है और ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्या थी बेसिकली, अगर आपको मैंने भी बताया था, गांधीयन आइडियाज़ को इन्होंने प्रोपगेट किया था एंड शी इज़ अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। देन कौन से फिलेंथ्रोपिस्ट को हिलाल पाकिस्तान का सेकंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है? सो इट वाज गिवन टू हु? यस, बिल गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 550 टन की कैपेसिटी का गोवर्धन बायो CNG प्लांट PM द्वारा किस सिटी में लॉन्च किया गया है? सो इट इज लॉन्च्ड इन, पहले ही फर्स्ट रैंक इन स्वच्छता सर्वेक्षण, इंदौर, मध्य प्रदेश। सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।